एक चीज का मुझे ऑनेस्टली आंसर दो। अगर आज कोई तुमसे पूछे कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो क्या तुम उन्हें कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे या सिर्फ ये कहोगे कि जो सब कर रहे हैं वही मैं कर लूंगा? अगर सेकंड ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एंड योर करियर कोच। तो आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं अपना करियर चूज करते वक्त। तो अगर तुम भी इस फेज में हो कि अब तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना है तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें तुम्हारा राइट करियर चूज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ दूसरों को देखकर करियर चूज करना। मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूँ। मेरा कजन सीए बन गया, चलो मैं भी सीए ट्राई कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, हम अपनी लाइफ का डिसीजन दूसरों की लाइफ को देख कर लेते हैं। और इस पॉइंट पर हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर इंसान का इंटरेस्ट, कैपेसिटी और सिचुएशन अलग होती है। जो चीज किसी और के लिए वर्क कर रही है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी वर्क करे। अगर तुम्हारे दोस्त ने साइंस ली है और वो साइंस पढ़ पा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी साइंस कवर कर पाओ। अगर तुम्हारे किसी कजन ने सीए क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी सीए क्लियर कर पाओ। तो हमेशा याद रखना कि करियर कंपैरिजन से नहीं बल्कि क्लैरिटी से चूज किए जाते हैं। तो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम एक्चुअल में जो चीज करना चाहते हो वही ट्राई करो, ना कि ये देखकर कि दूसरे ने क्या किया। दूसरी मिस्टेक, पैसा सबसे पहले देखना। आई टोटली एग्री कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कहीं कहीं किसी चीज पर हमें पैसे को भी थोड़ा साइड में रखकर सोचना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या उन्हें जॉब का ऑफर आता है तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार इसमें पैकेज कितना मिलेगा। पर कोई उस टाइम ये नहीं पूछता या ये नहीं सोचता कि ये जॉब में अगले 10 साल तक कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सपोज करो तुमने कोई ऐसा करियर चूज किया जिसमें तुम्हें 20 लाख पर एनम का पैकेज मिल गया, लेकिन उस जॉब में तुम्हें जो काम करना पड़ रहा है उसमें ना तुम्हारा इंटरेस्ट है, ना तुम वो कर पा रहे हो, और अब तुम उसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। तो तुम ऐसी सैलरी का क्या करोगे जिस काम में तुम्हें ना मजा आ रहा है, ना तुम कर पा रहे हो, वो काम तुम्हारे लिए हेक्टिक हो गया है। अगर तुम्हारा काम तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है और तुम उसे एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो हाई सैलरी भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। किसी भी जॉब में इनकम या पैकेज देखने से पहले अपना इंटरेस्ट देखो और ये देखो कि तुम इसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इग्नोर करना। सबसे इम्पोर्टेंट, देखो कुछ स्टूडेंट को बोलना पसंद होता है, कुछ को लिखना पसंद होता है, कुछ को एनालाइज करना पसंद होता है, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के बजाय कोई भी रैंडम फील्ड में घुस जाते हैं जहां हम फिट ही नहीं होते। इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो तुम्हें मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मैथ से बहुत डरते हो, तुम्हें मैथ समझ में ही नहीं आती, फिर भी तुमने किसी की देखा देखी में या किसी प्रेशर में मैथ ले ली और अब तुम फ्यूचर में इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो। अब तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम इंजीनियरिंग कैसे कर पाओगे? तो कोई भी करियर चूज करने से पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट। जिस फील्ड में तुम जा रहे हो वो काम तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फोर्थ, प्रॉपर रिसर्च न करना। आजकल ना बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज टीवी में लॉयर्स को देखा तो उन्हें लॉ करना है, कल टीवी में डॉक्टर्स को देखा तो उन्हें एमबीबीएस करना है, फिर परसों किसी आईएएस या आईपीएस को देखा तो उन्हें यूपीएससी करना है, और उस फील्ड की रियलिटी जाने बिना उस फील्ड में घुस जाते हैं। उसका अंजाम क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। तो कोई भी करियर चूज करने से पहले उस कोर्स की पूरी डिटेल्स पता करो, उस जॉब में डेली लाइफ कैसी हो सकती है वो पता करो, आपको प्रेशर कितना होगा वो पता करो, और जब आपको सारी चीजें पता चल जाए तभी उसके बारे में डिसीजन लो कि अब तो ये करना है या नहीं करना है। किसी भी करियर को चूज करने से पहले उसके एग्जाम, ड्यूरेशन, स्कोप एंड ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का प्रेशर या सोसाइटी का फियर। लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सोचकर काफी सारे बच्चे अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं। देखो, पेरेंट्स का कंसर्न कभी भी गलत नहीं होता, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमेशा सही रास्ते पर जाओ और कुछ अच्छा करो। तो इसका सही तरीका यही है कि जो आप करना चाहते हो उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ, उन्हें समझाओ, और जो करियर आपने अपने लिए चूज किया उसकी एक्चुअल रियलिटी अपने पेरेंट्स को बताओ। और अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो कुछ अचीव करके उनको प्रूव करके दिखाओ, और उन्हें ये बताओ कि जो तुम करने का सोच रहे हो उसमें एक्चुअल में ग्रोथ है। इस चीज का जीता जाता एग्जांपल मैं हूँ। देखो, आजकल के पेरेंट्स कंटेंट क्रिएशन को इतना नहीं समझते, और मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे यही कहते थे कि ये क्या पूरे दिन वीडियोस बनाती रहती है, क्या करती रहती है, पढ़ाई लिखाई नहीं करती, ये सारी चीजें होती रहती थी। बट अब जब मैंने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया और अपने पेरेंट्स को प्रूफ दिखाया है तो अब उनसे ज्यादा सपोर्ट मुझे कोई नहीं करता। तो इसलिए अपनी जर्नी का प्रूफ अपने पेरेंट्स को दिखाओ और देखना डेफिनेटली वो लोग मान जाएंगे। तो ये थी कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लिए सही करियर कैसे चूज कर सकते हो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट लिखो। सेकंड, अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो।
डिफरेंट करियर ऑप्शंस रिसर्च करो, सीनियर्स और प्रोफेशनल से बात करो। अगर तुम अब भी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उन चीजों को हैंडल करूं, तो नीचे कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर कर सके। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हारा रिप्लाई करूंगी। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमेशा याद रखना कि करियर का डिसीजन लेट हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।